Hello बच्चों, let's see this question. A. If both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of a assertion. B. Both the assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. C. If assertion is true, but the reason is false. D. If both assertion and reasons are false. Assertions. When the resistance of a rheostat is increased clockwise current is induced in the ring. Reason: magnetic flux through the ring is out of the page and decreasing. सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट काम में लेंगे तो वो होगा कि जैसे अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन है अगर वो इनवर्ड लेके चलते हैं हम, तो मैं उसको क्या लेके चलूंगा, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फाई की बात कर रहा हूँ। फाई क्या है यहाँ पर, फ्लक्स के। तो अगर फ्लक्स की डायरेक्शन इनवर्ड है तो मैं उसको क्या लेके चलूंगा, नेगेटिव लेके चलूंगा। अब मैं बात करता हूँ करंट के लिए। तो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट। क्या कह रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो उसको भी मैं क्या लेके चलूंगा, नेगेटिव लेके चलूंगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, तो ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। तो यहां पर एक नेगेटिव तो इसका आ गया और एक डी फाई का नेगेटिव आ गया। और जो करंट में क्या हो रहा है, वो वहां पर जो करंट की जो डायरेक्शन दे रखी है, उन्होंने क्या बोला है कि वहां पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। तो इट मीन उसका भी क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। मतलब ऑल ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तीन नेगेटिव मिल गए। मतलब वो क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज। ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में एक हमने सेल लगाया हुआ है और अदर जो पार्ट है वो हमारा रियोस्टेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक रिंग भी हमें दे रखी है, तो हमें ये दे रखा है। अब अगर हम इस वायर की बात करें तो इस वायर में इन्होंने जो करंट बोला हुआ है, वो बोला है स्टेटमेंट में, हमारे पास जो असर्शन है उसमें करंट की डायरेक्शन बोली है कि क्लॉकवाइज है। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं, तो अगर एक किसी वायर की अगर मैं बात करूं, तो इस वायर में अगर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की साइड जैसे दे रखी है, तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से अगर हम देखें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। ठीक है। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। करेक्ट। इनटू दी पेपर होगी ये। करेक्ट। अगर इनटू दी पेपर यहाँ पर फ्लक्स के दे रखा है, तो इनटू दी पेपर है, मतलब उसकी क्या हो जाएगा, उसको मैं किस साइन से डिनोट करूंगा, नेगेटिव साइन से डिनोट करूंगा। अब इसी तरीके से अगर मैं, अब यहाँ पर एक और चीज दे रखी है हमें, वो दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है, रियो स्टेट से इन्होंने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीज कर दिया, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और करंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब अगेन हमें यहाँ पर कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। करेक्ट। मतलब मेरा यहाँ पर डी आई अपॉन सॉरी डी क्यू अपॉन डी टी भी क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो अगर ये दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये करंट भी नेगेटिव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है, तो अगर हम इस कॉइल में देखेंगे तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। इट मींस इन द कॉइल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज यहाँ पर डायरेक्शन है,
ठीक है। और यहाँ पर ये पहले, अब ये तो assertion तो बिल्कुल करेक्ट है। assertion यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब बात करते हैं हम रीज़न की। अगर हम रीज़न की बात करें तो उनका जो रीज़न है कि पेज के आउट में होगी, बट हमने जो डायरेक्शन निकाली है वो कहाँ निकाली है, इनटू दी पेपर निकाली है, मतलब रीज़न यहाँ पर क्या है, फॉल्स है। करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यही हमारे फाइनल सोल्यूशन होगा, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। if reason is a true but sorry, assertion is a true but reason is false. I hope you will understood it well. Best of luck.